शकुंतला के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी और गोद में बेटी की 1 साल की बेटी शोभिता। दिल में बहुत बड़ा ज्वार भाटा उठा था, लेकिन वह टूटकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे अपनी नवासी की परवरिश जो करनी थी। बेटी की ससुराल में भी उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। अब शोभिता की जिम्मेदारी शकुंतला पर आ गई। मेरी बच्ची, तू तो चली गई, लेकिन अपनी इस नन्ही जान को मेरी गोद में छोड़ गई। लेकिन लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत कर मेरी गुड़िया, मैं तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। शकुंतला ने शोभिता को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब शोभिता 5 साल की थी तो बीमारी के कारण उसके पिता भी चल बसे। एक दिन शोभिता ने नानी से पूछा, नानी, सबके मम्मी पापा होते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या हुआ शोभिता, मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मी भी और पापा भी। नहीं नहीं, आप झूठ बोलती हो, आप तो मेरी नानी हो। वो मंदिर में जो भोलेनाथ बैठे हैं ना, उन्होंने तेरे मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया है। वो बहुत अच्छे थे ना, इसीलिए। तुझे जब भी लगे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो बस आंखें बंद करके उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान करना, तब तुम्हारी आवाज उनके पास तक पहुंच जाएगी। शोभिता बच्ची थी। नानी ने जैसे भी समझाया समझ गई और फिर से खेल में लग गई। यूं ही दिन गुजरते गए और शोभिता बड़ी हो गई। अब नानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने शोभिता को पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया, बस अब एक अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं इसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाऊं। पीछे खड़ी सुन रही शोभिता बोली, नानी, मैं आपका ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब जल्दी से वड़ा पाव बनाकर खिला दो, पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। बिल्कुल माँ पर गई है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब भी वह नाराज होती थी तो मैं उसे वड़ा पाव बनाकर खिला